पहला क्वेश्चन आज यही से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ क्लिक करूँ तो भी हमारे टैब गायब नहीं होना चाहिए। जो टूल बार आ रहा है ना, वो टूल बार गायब नहीं होना चाहिए, तो गायब हो जा रहा है। क्या कोई तरीका है? हाँ है। क्या तरीका है? इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कंट्रोल F1। क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल F1 करके देखा जाए। जैसे ही हमने कंट्रोल F1 किया, आ गया। पॉइंट समझ में आया सबको कि कहीं खोया हुआ था? समझ में आया क्या किया हूँ अभी? मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये जो टूल बार है, ये टूल बार गायब ना हो, ये हमेशा रहना चाहिए यहाँ। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या यूज़ किया? कंट्रोल F1। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ फिर हाइड हो जाए। जब होवर करूँ तभी शो, अदरवाइज हाइड रहे। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इसके लिए क्या शॉर्टकट फिर यूज़ करेंगे हम? अगेन वही कंट्रोल F1। तो जैसे ही हमने कंट्रोल F1 कर दिया, क्या हो गया? हाइड हो गया। अगेन अगर मुझे शो करना होगा तो क्या करेंगे? कंट्रोल F1 करेंगे, शो हो जाएगा। तो इस तरीके से टूल बार को हम क्या कर सकते हैं? शो या हाइड करवा सकते विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल F1। चलो, इसमें हमने देखा था कल किसके बारे में? होम के बारे में। और हमने साथ में सारा पॉइंट्स भी नोट किया था फर्स्ट क्लास में, याद होगा कि कौन कौन सा पॉइंट हमें कम से कम कवर करना चाहिए। वो होगा आप लोग के पास लिस्ट? हाँ, तो उसमें देखो तो फाइंड एंड रिप्लेस था क्या, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कुछ चेंज करने का, कुछ था ऐसा? फाइंड एंड रिप्लेस है लिस्ट में। तो ऐसा करते हैं ना, एक रैंडम टेक्स्ट हम जनरेट करते हैं। RAND क्या लिखेंगे? और कितना पैराग्राफ चाहिए? 3 पैराग्राफ। और पैराग्राफ में कितना चाहिए? 5। अब देखो, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ भी ऑन है ना, जहाँ भी ऑन है वो ऑफ में चेंज हो जाए। कैसा हो सकता है? इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी ऑन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑफ में। तो पहले तो कंट्रोल A कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल A से क्या हुआ? सेलेक्ट ऑल। उसके बाद क्या करेंगे? कंट्रोल H। कंट्रोल H किसका शॉर्टकट होता है? रिप्लेस का। किसका? तो कंट्रोल H किया हमने, क्या ओपन हुआ? फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं अभी? ऑन को। क्या सर्च करना चाह रहे हैं? ऑन को। किस में रिप्लेस करना चाह रहे हैं इसको? ऑफ में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑफ। और उसके बाद क्या करेंगे हम? अब ऑफ का हम चाहते हैं वो ऐसे, क्या करते हैं? रिप्लेस ऑल। अब देखना, ये कह रहा है कि टोटल इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने जगह पे इसे चेंज करेगा? हाँ, रिप्लेस करेंगे। अब देख लो, जहाँ भी क्या था? ऑन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब वापिस से मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी ऑफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, कैसे बताओ? अगेन कंट्रोल H। और क्या करेंगे इस बार? फाइंड व्हाट में क्या डालेंगे हम? ऑफ। और रिप्लेस विद में क्या डालेंगे? और क्या कर दें? कर दूं? ये रिप्लेस कर दिया वापस से। कोई दिक्कत? तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज समझ में आया या नहीं आया? आगे बढ़े? पक्का? चलो, तो ये हमने होम टैब के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस को कवर किया। कल हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाना भी सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ, वो भी सीखा था। अब जैसे कि मान लो ना कि मुझे क्या करना है, मुझे एक हेडिंग देना है। पहले मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर में पहले हबनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हबनेट लिखा हुआ है, या फिर ADCA लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? ADCA लिख लिया, स्पेस दिया। अब ADCA ऐसा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ADCA लिखा आ रहा है वो पहले तो क्या हो जाए? अपर केस में चेंज हो जाए। क्या शॉर्टकट है आप जानते हो? पहले डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद क्या शॉर्टकट हमने पढ़ा है? Shift+F3। इससे क्या होगा? ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। हाँ कि ना?
अब इसको क्या करना है, मुझे बोल्ड करना है। तो क्या शॉर्टकट हमने पढ़ा था, कंट्रोल बी। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में चला जाए, कंट्रोल ई। ई फॉर क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन भी हो जाए, क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। तो क्या करना होगा, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। अब मुझे लगता है इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो क्या, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, इससे साइज इसका क्या होगा, इनलार्ज होगा। अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन में आऊं, तो क्या करना पड़ेगा, इंटर। अब मैं चाहता हूं कि कर्सर मेरा लेफ्ट साइड में चला जाए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एल, आ गया। अभी फॉन्ट साइज कितना है मेरा, बता पाओगे आप लोग देख करके, 28। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग का पूरा फोकस्ड है। ऊपर में 28 दिख रहा है, मुझे फॉन्ट साइज अगेन 18 करना है। क्या करना है, 18 करना है। तो क्या करूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का सिंबल, देखो तो रिड्यूस हो रहा है साइज, शिफ्ट और लेस देन रिड्यूस हो रहा है, देख रही हो कितना हुआ अभी, अब कितना हो गया, अब बस 18 ही टारगेट था अपना, हो गया पूरा। अब क्या करना है, साइज हमने रिड्यूस कर दिया, देन आफ्टर अब मैं चाहता हूँ अंडरलाइन ना रहे, तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि अंडरलाइन है या नहीं है, दिख रहा है ना, हाईलाइटेड है। तो इन सारे पॉइंट्स को पकड़ना सीखना होगा आप लोग को। कंट्रोल यू किए, देखो तो अब अंडरलाइन है, बोल्ड है या नहीं है। हम बोल्ड को भी हटाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, हट गया है ना। अब मुझे लिखना है एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस, क्या लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। या मैं चाह रहा हूं कि पहले यहां पे होना चाहिए मॉड्यूल ऑफ एडीसीए, क्या लिखना चाह रहा हूं, मॉड्यूल ऑफ एडीसीए, लेकिन नंबर 1 पे ऐसा लिखना चाह रहा हूं, मॉड्यूल ऑफ। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मॉड्यूल ऑफ एडीसीए, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं चाह रहा हूं कि एडीसीए कैपिटलाइज हो जाए, मतलब अपर केस में हो जाए। तो क्या करें, डबल क्लिक और क्या, शिफ्ट के साथ F3, हो गया बड़ा। अब मॉड्यूल ऑफ एडीसीए के नीचे आते हूं और यहां मुझे अब क्या करना है, एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। कैसे एक ऑर्डर लिस्ट बनेगा, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए लिखेंगे हम पहले क्या, 1 स्पेस, 1 डॉट के बाद स्पेस। तो क्या हुआ, नंबरिंग आने लगा, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर लिस्ट। अब मॉड्यूल ऑफ एडीसीए में फर्स्ट नंबर पे किसे रखेंगे हम। अब लेकिन एक और कमी मुझे लग रही है कि कम से कम ये क्या होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट करा और इसको बोल्ड कर दिया, इतना तो किया जा सकता है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ये इनलार्ज भी हो जाए, यस इनलार्ज भी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मॉड्यूल ऑफ एडीसीए में फर्स्ट मॉड्यूल किसे बनाना है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर को। क्या बनाना है, फर्स्ट क्या बनेगा, पक्का बेसिक ऑफ कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर का सी छोटा है, मुझे इसको बड़ा करके चाहिए। चलो ये करेगी, कंप्यूटर का सी कैपिटल का
सबको समझ में आया यहाँ तक बेसिक ऑफ कंप्यूटर? अब बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलो उसको अभी हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या शुरू होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर मैं पूछूं कि ये जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे जो नंबरिंग हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट। इट मीन्स कि मुझे इसी सीक्वेंस में चलना है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में के अंदर मुझे 2 या 3 अलग अलग ऑप्शंस और बनाने हैं, मतलब इसके अंदर 2 और सब लिस्ट बनाने हैं। लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनता है उसे क्या बोलेंगे? सब लिस्ट बोलेंगे। तो मुझे 2 सब लिस्ट बनाना है, किसके अंदर? तो कैसे बनाया जाए? क्या शॉर्टकट हमने कुछ पढ़ा था इसके लिए? क्या? टैब। क्या? टैब। हाँ, इंटर दे करके अगर टैब नहीं करोगे तो ये मेन लिस्ट हो गया, और इस मेन लिस्ट के अंडर हमें एक लिस्ट बनाना है जिसको कहेंगे सेकेंडरी या सब लिस्ट बोलेंगे। तो सेकेंडरी लिस्ट बनाने के लिए टैब प्रेस करोगे आप, है ना? टैब प्रेस किया। अब मुझे यहाँ क्या लिखना है? लिखना है मुझे डॉस। क्या लिखना है? डॉस, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक कैपिटल में कैसे टाइप हो रहा है सब? तो हमने कैप्स लॉक बटन को ऑन करके रखा है। क्या करके रखा है? कैप्स लॉक को ऑन करके रखा है, डॉस। और इंटर किया हमने, और उसके बाद क्या लिखा हमने? विंडोज। तो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ना है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो फिर सी आ रहा है। क्या मुझे इसमें ही सब कैटेगरी में ही अभी चलना है? नो, अब मुझे आना है मेन कैटेगरी में, मतलब मेन लिस्ट में आना है। तो मेन लिस्ट में आने के लिए क्या करें हम? टैब का है इंटर। क्या करोगे? इंटर। जैसे इंटर करोगे आ जाओगे मेन लिस्ट में वापस से। आ गए? अब मुझे थर्ड पोजीशन पे किसे रखना है? मान लो थर्ड पोजीशन पे मैं रखता हूँ विंडोज एमएस ऑफिस को। किसे रखता हूँ? एमएस ऑफिस को। अब एमएस ऑफिस के अंदर भी तो बहुत सारा सब लिस्ट बनेगा। हाँ, बिल्कुल बनेगा। अब वो कैसे बनेगा बताओ? अभी तो सीखा हमने। क्या लिखेंगे यहाँ? टैब। लेकिन मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे बुलेट्स का यूज करना है मेरे को। क्या यूज करना है? तो हम अलग अलग तरह का बुलेट्स लगा सकते। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी में क्या लगा सकता हूँ मैं? बुलेट्स लगा सकता हूँ। या फिर ऐसा कुछ चाहिए चेकलिस्ट, तो आप ये भी बना सकते हो। तो सब लिस्ट में पहला पॉइंट पे मैंने डाला क्या? वर्ड। क्या डाला? एमएस वर्ड। क्या डाल सकता हूँ? सेकंड पे खुद से आ गया ये। क्या डालेंगे यहाँ पे? एमएस एक्सेल। फिर थर्ड पे हमने क्या डाला? पावर पॉइंट। हाँ, ओके, ये बुलेट यहाँ से आया। देखो, आप यहाँ जाओगे और यहाँ से जो भी बुलेट चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। देख रहे हो? चेंज हो रहा है। एक बार खुद से करो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अलग इसको जोन में, अलग एरिया में सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब होगा। अब देखो, ऊपर वाले के लिए अलग है, इसके लिए अलग इंतजाम हो गया। समझ में आ रही बात? यही ना आप चाहते थे? बिल्कुल कर सकते हो आप। क्या लिखेंगे आप इसके बाद? एमएस पावर पॉइंट के बाद एमएस एक्सेस, और उसके बाद एमएस क्या लिख सकता हूँ? आउट। क्या सचिन, यही ना चाहते थे आप? हाँ, बोलो ना। तो फिर से एंटर करो एक बार। ऑलराइट, हो गया। तो हमने ये अभी कॉन्सेप्ट किसका देखा? ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। बुलेट का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, खासतौर से अगर हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो, चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो। अच्छा, मान लो मेरे को लगता है कि ये इसको वापिस, ये अभी क्या है? ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट? क्या है ये डॉस और विंडोज क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर ना?
लेकिन मुझे इसे ऑर्डर लिस्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे बताओ, बता सकते हो? ये जो अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट है डॉस और विंडोज, इसे मुझे किस में चेंज करना है? ऑर्डर लिस्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और इसमें जा करके बुलेट्स को चूज कर लो। कोई भी एक बुलेट ले लो। अब ये किस में चेंज हो गया बताओ? यहाँ गए हम लोग और यहाँ जा करके कोई भी जो नंबरिंग मेथड आपको अच्छा लगता हो वो आप यहाँ जा करके चूज कर लो। किस में कन्वर्ट कर गया? अच्छा चलो, अब सेम चीज, ये अभी क्या है, ऑर्डर या अनऑर्डर्ड? अनऑर्डर्ड। इसको ऑर्डर में मुझे चेंज करना है और ABCD में इसका हमें सीक्वेंस रखना है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ जाएंगे, बुलेट से आ जाएंगे नंबर्स पे, और नंबर्स में क्या लेंगे हम? ABCD सोचा था ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वापिस से मेरे को लगता है नहीं, मुझे वही चाहिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे हम बताओ? क्या करेंगे हम? तो यहाँ जाएंगे हम बुलेट्स पे और यहाँ से जो भी चेक लिस्ट लेना है। अब देखो, ये जो सब लिस्ट है उसको हमने क्या बनाया? ऑर्डर्ड। और लेकिन ये जो सब लिस्ट है उसको हमने क्या बनाया? अनऑर्डर्ड। और जो मेन लिस्ट है वो तो हमारा ऑर्डर्ड है ही। क्या इसके बावजूद नहीं समझ में आया? या आया समझ में आता? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चला जाए। तो होम के सारे ऑप्शंस को हमने देखा वन बाय वन। आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। कल का जो भी शॉर्टकट बताए थे वो तो याद होगा ही। तो बेसिक शॉर्टकट्स जितना भी मैं बता रहा हूँ वो याद रखना, क्योंकि जब आप काम करेंगे ऑफिस में तो वहाँ देखा जाता है कि आप कितना इफिशिएंटली और कितना क्विकली किसी काम को कर पाते हैं। तो आज हम लोग इंसर्ट शुरू करें अभी। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब होता है चिपकाना, किसी चीज़ को फिक्स करना, है ना, किसी चीज़ को लगाना। तो यहाँ इंसर्ट में हम लोग क्या सीखते हैं? किसी अदर लोकेशन से, किसी अदर सोर्स से किसी भी एलिमेंट्स को, अब वो एलिमेंट क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है या इमेज हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो किसी अदर लोकेशन पे या किसी अदर सोर्स पे जो भी टेक्स्ट या इमेज है अवेलेबल, उसको अगर मैं अपने पेज में लाना चाह रहा हूँ, अपने इस डॉक्यूमेंट में लाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इंसर्ट का। तो इसको हटा दें या रहने दें? नहीं सुने, सो रही थी। इंसर्ट के बारे में हमने ये बोला कि इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को चिपकाना, फिक्स करना, लगाना, है ना। हमने ये बोला इसके बाद कि अगर किसी दूसरे लोकेशन पे, अब वो दूसरा लोकेशन क्या हो सकता है? कोई वेब पेज हो सकता है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई एक्सेल का शीट हो सकता है ना, कोई पावर पॉइंट का स्लाइड हो सकता है, वहाँ कोई इमेज या कोई टेक्स्ट है पहले से पड़ा हुआ, उसको अगर मुझे यहाँ लगाना है अपने पेज में, अपने इस करंट डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इंसर्ट का। मान लो हमारा इमेज पड़ा हुआ है हमारे सी ड्राइव के अंदर, हमारा इमेज पड़ा हुआ है हमारे सी ड्राइव के अंदर, और मैं उसी इमेज को यहाँ लगाना चाह रहा हूँ अपना रिज्यूमे में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? इंसर्ट का। तो इंसर्ट का मतलब, पहले लॉजिक को समझो। इंसर्ट मतलब क्या? कहीं दूसरे लोकेशन से, किसी दूसरे रिसोर्स से किसी भी एलिमेंट्स को अपने इस करंट डॉक्यूमेंट के अंदर लाना, चिपकाना, ये कहलाएगा इंसर्ट ऑपरेशन। अब इंसर्ट हम क्या कर सकते हैं? पिज्जा, बर्गर, क्या होगा? नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है? इंसर्ट हो सकता है कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई टेबल, कोई लिंक्स, यही ना। इंसर्ट क्या हो सकता है? टेबल कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो सकता है मैं बोल रहा हूँ। टेबल हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लिंक हो सकता है, टेबल हो सकता है। ये 5-6 एलिमेंट्स है जिसे आप पेस्ट कर सकते हो। थोड़ा तेज बोलो।
हाँ बिल्कुल, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि पावर पॉइंट का या MS एक्सेल का कोई इमेज वर्ड में हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, यही ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखते हैं आज हम लोग वही सारी चीज़ें कि क्या कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं और कहाँ उसका क्या यूज केस बनता है। देखो हर चीज़ का। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के पास ठंड का अगर कपड़ा है तो अभी बियर कर रहे हो क्या? अभी पहन रहे हो? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ना। अब मान लो कोई छाता लेके आया तो यहाँ थोड़ी लगा के बैठेगा, यहाँ सिचुएशन है क्या वैसा? नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पुटअप करते हैं तो पुटअप करने के पीछे हमारा क्या होगा? एक खास यूज केस कि कहाँ उसका इस्तेमाल करना है। तो हमें यहाँ मेनली इन सारी चीज़ों पे खासा ख्याल रखना है कि मुझे कौन सा ऑप्शन का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। शुरू करें। कंट्रोल इन करता हूं। कंट्रोल इन से क्या होता है? न्यू। या चलो कंट्रोल इन नहीं करता हूं। ये जो है ना ADCA का एक बुक बनाना चाहते हैं, इसी को ADCA का एक बुक बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे? तो बुक का तो एक कवर पेज होना चाहिए ना। बुक का क्या होना चाहिए? एक कवर पेज होना चाहिए पहले। कैसे? तब बुक का कवर पेज कैसे बनेगा? कहाँ से करोगे? वहाँ कहाँ बोल रही हो? यहाँ ना वहाँ कहाँ बता रही है? बताओ। प्रोग्रामिंग समझ में आया आज? देखो यहाँ कहाँ चलोगे? फर्स्ट ऑप्शन पे इसको क्या बोलेंगे? कवर पेज। देखो तो यहाँ कवर पेज दिख रहा है। क्या ऑप्शन नहीं दे रहा है? क्या बात कर रहे हैं? चलो जिसमें नहीं ऑप्शन दे रहा है बोलो। किसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है? आगे कल बताएगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग? कवर पेज पे जाएंगे। हमने क्या बोला था? दो ऑप्शन है यहाँ पे ना। एक जो ऑलरेडी अवेलेबल कवर पेज है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा कवर पेज बना सकते हैं। तो पहले अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, देन फिर हम बनाना सीखते हैं। समझ में नहीं आएगा वहाँ बोलना, अगर वॉइस क्लियर नहीं जाएगा तो भी बोलना। आप लोग जो पीछे बैठे हैं एटलीस्ट इसमें से कोई भी एक कवर पेज जो आपको लगता हो उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो मुझे ये वाला कवर पेज सपोज अच्छा लग रहा है, मैं इसको अप्लाई करूं। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, आप देखो एक पेज इंसर्ट हो गया मेरे इस डॉक्यूमेंट में एज अ फर्स्ट पेज, क्योंकि कवर पेज क्या होता है? फर्स्ट ही पेज तो होता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो? जा कर के अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट वगैरह, राइट। तो यहाँ हमने डेट सेलेक्ट कर लिया और हमने क्या लिखा? मास्टरिंग इन MS ऑफिस। हमने ऐसा एक बुक का टाइटल डाल दिया, मास्टरिंग इन MS ऑफिस। अगर चाहो तो ये इमेज भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर लगता है कि ये रहने देना है तो आप रहने दे सकते हो, और अगर बदलने की इच्छा हो तो आप चेंज पिक्चर पे जा करके अपना पिक्चर भी यहाँ से बदल सकते। अब जैसे यहाँ मेरे पास पिक्चर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, देखता हूँ अगर कुछ बहुत ज़्यादा कर सकते तो यहाँ पे हम क्या कर लेते? अपनेट का लोगो डाल देते हो। ऐसा कुछ कर दिया हमने। अब यहाँ ऑथर वगैरह का नाम लिखना होता है, कंपनी का नाम लिखना होता है, तो नो डाउट कंपनी का नाम क्या डालेंगे? अपनेट। ऑथर का नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेट वगैरह सब डाला हुआ है, बाकी इसको एज इट इज छोड़ देंगे। और बाकी सब चीज़ों को अगर एडजस्ट करना है थोड़ा, तो आप इसका कान पकड़ो, खींचो और जहाँ चाहो वहाँ डाल दो। कान तो खींचे ही होंगे बचपन में कभी ना कभी किसी न किसी। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है। हम जहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप होगा तो उसको टेक्निकल नहीं बोल के कान खींचना बोलेंगे। तो समझ लेना क्या करना है आपको? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब खींचो और छोड़ो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है? क्या बात है। अपडेट के साथ मैच नहीं कर रहा इसलिए हटा देते हैं। नहीं
मैं तो कर रहा हूँ मगर चेंज करके देखना है। अच्छा सीखना है, ओके ओके। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ ये जो एरिया है इसको सेलेक्ट करना पूरा, राइट क्लिक करना, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जाना, क्या करोगे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जाना, और यहाँ से आप सिंगल कलर भी ले सकते हो अलग। अगर आपको चाहिए मल्टी कलर, सपोज ये नहीं चाहिए तो आप मोर कलर पे भी जा सकते हो। सॉलिड नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, कोई पिक्चर चाहिए तो पिक्चर भी ले सकते हो, कोई टेक्सचर चाहिए तो आप टेक्सचर भी ले सकते हो अलग अलग तरह का। आप देख लो यहाँ से कोई अगर टेक्सचर आपको पसंद आए तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं। अब ये नहीं अच्छा लग रहा है, जनरली हम इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं, मैं बता दूं ग्रेडियंट। क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। अब कोई पेंट वेंट की कंपनी नहीं ना है कि आप यहाँ पे उस तरह का डाल रहे हो, तो जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा या जिस तरह का कंपनी का हमारा बिजनेस नेचर होगा उसके हिसाब से रखते हैं। अब बच्चा का स्कूल का रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा लाल पीला हरा थोड़ा रखना चाहिए, जैसा हो। अब देखो यहाँ से क्या लोगे, ग्रेडियंट फिल लेता हूँ, कोई दो कलर ले लेता हूँ, कैसा, कोई भी दो कलर का कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से जा कर के आप वही परसेंटेज बढ़ा सकते हो। अब ये लीनियर होना चाहिए, रेडियल होना चाहिए, कैसा टाइप होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तो जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें लीनियर। कैसा यूज़ करते हैं, लीनियर। आप लीनियर फिल कर सकते हो, यहाँ से आप इसका बढ़ा घटा सकते हो कि ज़्यादा ग्रीन दिखना चाहिए या फिर ज़्यादा फेडेड दिखना चाहिए। रहने दूँ इतना, कलर वगैरह चेंज करना हो, मान लो रेड का नहीं लेना है मुझे, रेड इस तरीके का मल्टी कलर चाहिए तो आप मल्टी कलर भी ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। जितना ज़्यादा तड़क भड़क रखोगे उतना ख़राब लगेगा देखने में एक्चुअली। हाँ पहले ही अच्छा था ना, तो पहले कौन सा कलर था, मुझे लगता है ऐसा कुछ था, यही था। और इसके बाद चलो नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, लाइन कलर वगैरह भी चेंज करना हो वो भी कर सकते हो। तो मेन आपको सीखना क्या था, कलर चेंज करना। क्या कलर हम अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब अगर लगता है कि इसका भी बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना, आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है, तो यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप पे चले जाइए, और फॉर्मेट शेप में क्या ले लेंगे, ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं। इस पर कैसा कलर फिल करना है वो भी आप देख लो। तो इस पर कुछ अलग करते हैं हम लोग। यहाँ से क्या कलर चेंज कर दिया जाए, कुछ अलग किया जाए कलर। अब ये थोड़ा अलग तरीके का फिल देगा, चाहो तो इसमें से बॉर्डर जो है बॉर्डर को भी हटा सकते हो, बॉर्डर को भी। हाँ तो अलग अलग तरह का इस पे क्या कर सकते हो आप, स्टाइल या कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर इस पे कुछ आपको 3D लुक देना है तो आप यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हो, कुछ 3D लुक भी लगा सकते हो इस पे, इस तरीके का, है ना, अलग अलग तरह का 3D लुक भी दिया जा सकता है। अब ये कुछ बटन जैसा शेप में आएगा, है ना, इस तरीके का, मास्टरिंग इन MS ऑफिस। हाँ अच्छा, टेक्स्ट का कलर कैसा करना है वो भी बता दो, क्योंकि कलर के मामले में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या रखना है बताओ, क्या कर दें बता। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो Ctrl D कर ले, और यहाँ से कलर दिख रहा होगा ना कि नहीं दिख रहा है बताओ, फॉन्ट कलर है, कैसा कर दे बताओ, ब्लैक कर दें। हाँ ठीक लग रहा है, जैसी आपकी मर्जी। अगर लगता है कि नहीं इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर दो तो वो भी कर सकते हो आप, फॉन्ट चेंज करके देख लिया जाए।
तरीके से आप इसका फॉन्ट भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मास्टरिंग इन एमएस ऑफिस। चलो डन। अब बड़े, ये तो हुआ हम लोग बना बनाया जो था उसे लगाया। क्या खुद का भी हम बना सकते हैं ऐसा? हाँ, खुद का भी आप बना सकते हो। कैसे? खुद का बनाने के लिए एक काम करूँ मैं, कंट्रोल एन से हमने एक नया पेज ले लिया। एक नया पेज है हमारा। अब इस नए पेज में जैसा आप चाहते हो एक लेआउट डिज़ाइन करना, वो लेआउट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो। अब बहुत ज़्यादा हम अभी डिज़ाइनिंग पार्ट पे नहीं लेके जा रहे हैं आपको, बस एक छोटा सा हम डिज़ाइन बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। से आउटलाइन पहले हटा दो, क्या कर दो, नो आउटलाइन ले लो। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करेगा, एडिट पॉइंट पे जाओगे और यहाँ से कुछ पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल Z। अब इसे हमने और इस पार्ट को हम लोग ऊपर जा करके लगा देते हैं। हाँ, इसमें समझना क्या था ये बताओ हमको। हम अब अगर कोई शेप ड्रॉ कर रहा है उसमें कुछ समझना है। चलो फिर से करते हैं, शेप पे जाते हैं, कोई भी एक शेप उठा लो। अभी हम लोग देखेंगे, पूरी कहानी देखना है ड्राइंग का, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी अगले इस पूरे वीक में हम लोग अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन करने वाले हैं। चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे ID कार्ड हो, चाहे फिर हो हमारा क्या हो, लेटर हेड हो, ये सब कुछ हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अलग अलग डिज़ाइन करने वाले हैं। फिलहाल हमने एक ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? लेफ्ट बटन को पकड़ करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और हमने ये कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब उसके बाद ये जो ब्लैक सा आउटलाइन आ रहा है ना, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे इसके लिए, शेप आउटलाइन में जा करके हमने क्या ले लिया, नो आउटलाइन। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, कान पकड़े, इसको इधर खींच लें, हो गया ये। चलो अब उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद इस पे इसको थोड़ा हमें और क्या करना है, ट्विस्ट करना है, और ये वाला पार्ट ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे इस शेप पे कहीं भी और क्या करेंगे, एडिट पॉइंट। क्या करेंगे, एडिट पॉइंट। और यहाँ से चाहो तो क्या कर सकते हो, ऐड पॉइंट। क्या कर लोगे, ऐड पॉइंट, है ना। तो ऐसा कंट्रोल Z, यही था ना अपना, क्लिक करोगे और यहाँ से आप चाहो तो इसको क्या कर सकते, ऐसे खींचोगे तो ऐसे बड़ा होगा, ऐसे करोगे ऐसे बड़ा होगा, जैसे चाहो उसको उस तरीके से आप। अब जैसे मैंने इसको खींचा, अब देखो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए ऐसा। समझ रहे हो बात को? ऐसा कुछ चाहिए। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा ऊपर ले जा करके सेट कर देना है, ऐसा चाहिए मुझे। अप एरो की से, है ना, अप एरो की से। अब ऐसा ही एक शेप, इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं, बना ले। अब इसी का डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पहले इसको क्लिक कर लो, कंट्रोल के साथ खींच लो इसको। अब इसको तो मैंने खींच लिया, लेकिन क्या करने वाला हूँ पता, पहला कि इसको मुझे नीचे भेजना है, इसका पहले कलर चेंज कर लेना है। क्या कर लेना, कैसे करोगे, तो फॉर्मेट पे जाना और यहाँ शेप फिल है, अब कोई भी एक फिल कलर ले लो, मान लो ऐसा। अब ये इसके ऊपर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे चला जाना, ब्लू वाले के नीचे चले जा। क्या इसको भेज सकते, हाँ बिल्कुल, डांटो इसको, भागेगा नीचे। कैसे, सेंड बैकवर्ड और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दे, ये नीचे चला गया। अब लेकिन इसका अगर आउटलाइन हम लोग रख लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आउटलाइन कैसा इसका रख लेते, वाइट रखते। क्या रखते, वाइट रखते। अब बीच में थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा। अब आउटलाइन जो है, आउटलाइन का आप क्या कर सकते हो, इसका थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। थिकनेस जितना ज़्यादा रखोगे उतना डिसएडवांटेज। क्या हो रहा है, ऊपर इसको क्यों लेके भाग रहे हो,
इसको नहीं लेके भागना है, इसको नहीं लेके भागना है, ये है। अब इसको लेके भागना है मुझे, इसको लेके भागना है। अब एक अलग डिजाइन एलिमेंट लग रहा है ये, बस अब करना क्या है मुझे, बहुत बेहतरीन डिजाइन हम लोग बनाएंगे। अभी डिजाइन मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बस अभी बता रहा हूँ कि मुझे कवर पेज बस बना देना है। अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं करता, कर क्या लेना है, अब इसी को कवर पेज में मुझे कन्वर्ट कर देना है। क्या कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या इसके लिए, यहाँ जाओगे, कवर पेज में जाओगे और कंट्रोल ए से चाहो तो पूरे को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी आ रहा है। एक खुद का कस्टमाइज कवर पेज बनाने का तरीका, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, इस पे क्लिक कर दो। अब अपना हिसाब से नाम डाल दो। क्या नाम डाल दिया देखो, ADCA माई, और उसके बाद ओके। अब क्या इस कवर पेज को हम किसी नए डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। कैसे? मान लो एक नया डॉक्यूमेंट हमने लिया, इस नए डॉक्यूमेंट में मुझे इसी कवर पेज को अप्लाई करना है। क्या किया जा सकता है? चलो पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का क्या तरीका, इक्वल टू रैंड, कितना पैराग्राफ चाहिए, 5, हर पैराग्राफ में 6। चलो 2 पेज कम से कम लिख दिया हमने बिना मेहनत का। अब हम क्या चाहते हैं, मुझे एक क्या चाहिए, कवर पेज। कहाँ चलेंगे हम लोग, इंसर्ट, कहाँ चलेंगे, कवर पेज। अब देखो तो लिस्ट में अपना नाम आया क्या? अरे आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, आया? तो देख के खुशी हुई, क्या खुशी, कम से कम ये तो पता चला कि खुद का भी हम बना सकते हैं। हाँ ये देखो क्या बात है, आ गया कवर पेज। तो दोनों बातें हमने सीखी, एक जो कवर पेज ऑलरेडी है इसके गैलरी में उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और एक खुद का कवर पेज बना करके इसके गैलरी में ऐड कर सकते हैं। अब बताओ दोनों में ज़्यादा बेहतर क्या है? खुद का बना सकते हो अगर आपका डिज़ाइन पे अच्छा कंट्रोल है तो, अब नहीं है तो रेडीमेड यूज़ करो। अब मान लो मुझे चाय बनाने नहीं आती तो हम तो चाय बनाए ही लेके पियेंगे ना, खुद से बनाएंगे तो और मूड खराब हो जाएगा पीने के। अगर किसी को अच्छा बनाना आता है, जैसे ये पूछ रही थी, 2 आदमी के लिए अलग टाइम लगता है, 4 के लिए अलग लगता है, तो इसका मतलब ये बहुत प्रो लेवल की कुक हो सकती है। तो ये सोचेगी नहीं बाहर से अच्छा है कि मैं खुद पे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। तो पहला ऑप्शन क्लियर, कवर पेज का। अब देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना ब्रेक का, पेज ब्रेक का, ये क्या करता है? ब्रेक मतलब क्या करना, किसी चीज़ को तोड़ना, अलग करना, है ना। अब जैसे इसको ब्रेक करेंगे मतलब 2 पार्ट में इसको अलग की, बड़ा डिस्ट्रक्टिव माइंड रखती है। एग्जाम्पल था। अब जैसे कि अभी क्या है, ये जो पार्ट है अपना ध्यान से समझना, ये फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो सेकंड पैरा है मैं चाह रहा हूँ कि वो पेज नंबर 3 पे चला जाए। पेज नंबर, क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? पेज ब्रेक से। आप पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एंटर भी कर सकते हो या फिर पेज ब्रेक कर सकते हो, या तो पेज ब्रेक या फिर कंट्रोल एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखना ये वाला पैराग्राफ ऊपर रह गया और बाकी पार्ट कहाँ चला आया, नए पेज में आ गया। अब ओके, अब देखो जैसे मैं यहाँ हूँ अभी पेज नंबर 2 में कुछ पैराग्राफ लिखा है, फिर बाकी पार्ट कहाँ है, पेज नंबर 3 में। अब मैं क्या चाहता कि पेज नंबर 2 के बाद मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। क्या चाहिए? एक ब्लैंक पेज चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लैंक का मतलब समझते हो ना, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो आकर के यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 2 और 3 के बीच में एक ब्लैंक पेज मिल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे 2 पेज के बीच में मुझे कुछ नया अगर कंटेंट डालना हो तो कैसे डाल सकते हैं?
ब्लैंक पेज ले लो 2 पेज के बीच में और वहाँ पे नए कंटेंट को डाल सकते हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो अभी तक हमने कितने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया? कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। टेबल का भी चाहिए। हाँ, ब्लैंक पेज आया कैसे? चलो फिर से देख लेते हैं ऐसा क्या है। देखो अभी हमारे पास फर्स्ट पेज में तो कवर पेज है, ये हुआ सेकंड पेज। कैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देखो ये पेज नंबर कितना है? 2, जिसमें एक पैरा है अभी लिखा हुआ। अब नीचे आता हूँ मैं, ये कितना है? पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 में भी कुछ पैरा है, लेकिन पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के बीच में मैं चाह रहा हूँ एक ब्लैंक पेज लेना, जिसमें कुछ कंटेंट नया ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक किया हमने तो मुझे एक क्या मिल गया? ब्लैंक पेज मिला। पेज नंबर 3 क्या मिला मुझे? एक ब्लैंक पेज मिला। इसमें कुछ भी कंटेंट है? नो, नथिंग। आगे बढ़े। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है उसको बोलते हैं क्या? टेबल। अब ये जो टेबल ऑप्शन है ना, ये एक दिन में पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ेगा। आप लोग जो अभी तक टेबल पढ़े होंगे कहीं या सुने होंगे वो बच्चा वाला था। हम लोग थोड़ा करेंगे बहुत डीप में इसको स्टडी कि टेबल का क्या क्या यूज़ केस है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आपको एक हम बहुत बेहतरीन शॉर्टकट बता देते हैं टेबल बनाने का। चलो कंट्रोल एंटर कर लेते हैं हम लोग। मान लो मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए जनरली क्या करना होता है? यहाँ जाते हैं और यहाँ से जाके क्लिक करते हैं या इंसर्ट करते हैं। अगर उतना भी नहीं करना चाह रहे हो आप तो क्या कर सकते हो? आप प्लस दे दो, है ना? क्या दे दो? प्लस दो। और उसके बाद और आपको दूसरा कॉलम चाहिए, फिर प्लस दे दो। और फिर तीसरा कॉलम चाहिए, फिर प्लस दे दो। फिर एक और कॉलम चाहिए, फिर दे दो प्लस प्लस। और फिर लास्ट में प्लस दे दो। हो गया मैजिक। आपको कितने? हाँ, एंटर किए तो बन गया टेबल। बनाई है कि नहीं ऐसे? कंट्रोल जेड से हटा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा है। अब कॉलम ब्रेड्थ कितना रहेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ कितने स्पेस दी है। देखो यहाँ जितना ज़्यादा दोगे अब ये कॉलम उतना बड़ा दिखेगा आपका। समझ आ रही बात? अच्छा, ये हाइफन क्या बोलते हैं इसको? हाइफन। कैसे? प्लस से पहले माइनस वाले बटन को दबाओगे, माइनस वाले बटन। हाँ, अब नीचे भी चाहिए। हमको लगा था नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते। यहाँ तक हुआ सभी का? अब देखो इसके बाद अगर नीचे भी चाहिए तो यहाँ कर्सर ले जाना और टैब दबा देना। फिर नीचे चाहिए, फिर टैब दबाओगे, फिर नीचे आता जाएगा। तो टेबल बनाने का बस नहीं, प्लस से ही होता है। ऐसे अगर तुम शॉर्टकट बना दिए तो माइनस से भी हो सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट हुआ टेबल ड्रॉ करने का MS वर्ड के अंदर। नहीं हुआ? किसका? क्या बात? सबका होगा? नहीं हुआ?